आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में जिस प्रकार के विचलित करने वाले दृश्य निरंतर दिखाई पड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रति संवेदना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को व्यथित करते हैं। हिंसा का जो तांडव दिखाई पड़ रहा है, ये कष्टकारक है, दुखद है और मन में आक्रोश भरने वाला है। बंगाल की वह भूमि जहां कभी रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। भद्रलोक के विमर्श के लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है। और उससे अधिक दुखद है वहां के सरकार की असंवेदनशीलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के हिंसक और प्राणघातक हमले हो रहे हैं, 25 से 30 ऐसी घटनाओं की तो हम लोगों के पास सूची है जिसमें गंभीर रूप से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं। उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा इन सारी घटनाओं के प्रति एक निहायत ही असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना, जिसकी वजह से न्यायालय जाना पड़ा और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद स्थितियों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, यह देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में एक बहुत काला अध्याय है। एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि अंतिम दिन तृणमूल कांग्रेस के 40,000 से अधिक लोगों ने नामांकन किया और पश्चिम बंगाल में 341 ब्लॉक हैं। 4 घंटे के अंदर यदि 40,000 से अधिक लोग नामांकन करते हैं केवल 341 ब्लॉक में, और इसमें तो अन्य भी दलों के लोगों ने नामांकन किया है अंतिम दिन, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ने किया है, लेफ्ट ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है, हमने भी किया है। यानी औसतन एक व्यक्ति के नामांकन का समय 2 मिनट के आसपास आता है। अब व्यवहारिक दृष्टि से समझा जा सकता है कि सरकार और राज्य की चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में काम कर रही चुनावी मशीनरी कितनी ईमानदारी से काम कर रही है। यदि एक नामांकन पत्र को सरसरी नजर से भी देखना हो कि उसके अंदर कोई गलती नहीं है, तो वो 2 मिनट में नहीं देखा जा सकता। 5, 7, 8 मिनट तो आपको देखने में लगते हैं। इसके बावजूद इस गति से हुए नामांकन ये दर्शाते हैं कि सरकार किस प्रकार से व्यवस्था को हाथ में लिए है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते थे कि डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड इन इंडिया, तो आई वॉन्ट टू आस्क देम ए कैटेगोरिकल क्वेश्चन दैट द लेवल ऑफ वायलेंस विच इज बीन विटनेस इन वेस्ट बंगाल, द डेमोक्रेसी इज फ्लरिशिंग और इट इज वैनिशिंग। ये लोकतंत्र का उद्भव दिख रहा है या तिरोभाव दिख रहा है? और जिस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया का मैंने उदाहरण बताया, क्या ये लोकतंत्र का उपहास नहीं है? राज्यपाल महोदय भी, आप सभी को ध्यान होगा कि हिंसा की जिस प्रकार निरंतर सूचनाएं आ रही हैं और राज्य सरकार की निष्क्रियता, असंवेदनशीलता जो ममता बनर्जी जी के संरक्षण में चल रही है, उस कारण से राज्यपाल ने भी जाकर आज कई जगह हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के घृणा, हिंसा और प्राणघातक हमलों के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपना नामांकन किया है।
यानी इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दृढ़ता के साथ, साहस के साथ उस जुल्म और ज्यादती को सहते हुए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि ये आगजनी का जो खेल, जो हिंसा का खेल आप खेल रहे हैं, यही इससे पूर्व कम्युनिस्ट सरकारें करती थी। और उनका हश्र क्या हुआ? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जिस प्रकार का अत्याचार और अनाचार हो रहा है उसकी पराकाष्ठा पूर्ण हो रही है। तो मैं उन्हें सुझाव और आगाह करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो अटल जी की कविता की पंक्ति थी कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही अक्सर खरा होता है। तो जो कुछ ये कर रहे हैं, और इसी के साथ मैं समस्त विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र का जो स्वरूप, हिंसा से घायल स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में जो मां माटी मानुस की बात करती थी, वहां भारत मां के विरुद्ध खड़ी हुई शक्तियां प्रबल, माटी खून से सनी हुई और मनुष्यता पूरी तरीके से व्यथित और कलंकित नजर आ रही है। उसके बाद भी किसी विपक्षी दल को इसके लोकतंत्र में कोई समस्या नजर नहीं आ रही। अतः हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि उनको अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए और राज्य के चुनाव आयोग, जो कि अपने संवैधानिक दायित्व का नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से अपेक्षित निर्वहन नहीं कर रहा है, उनको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के हौसले का हम सम्मान और अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और आप सभी को विदित है कि चुनाव की प्रक्रिया के समय चुनाव आयोग के ही निर्णय सर्वोपरि होते हैं। इसीलिए मैंने चुनाव आयोग यानी राज्य के चुनाव आयोग को से यह अपेक्षा की है कि वो अपने संवैधानिक दायित्व का नैतिकता के साथ पालन करे।